डैडी आपने आज सुबह का अखबार पढ़ा? डैडी ये अखबारों में छपने से पहले ही ये खबर हम तक पहुंच चुकी थी। वो कैसे? DIG साहब का फोन आया था। हमारी बदनसीबी तो यह है कि उसने हमारे घर में पैदा होकर अपने हर बुरे काम में हमारे नाम को इन्वॉल्व किया हुआ है। थैंक गॉड डैडी के गार्ड की जान बच गई। अब कम से कम कत्ल का मुकदमा नहीं बनेगा और डकैती के केस में तो जमानत वगैरह हो सकती है। खबरदार जो तुमने उसकी जमानत देने की बात भी की तो। लेकिन डैडी आफ्टर ऑल वो इस घर का कोई ताल्लुक नहीं उसका हमसे, और अगर कोई ताल्लुक था भी तो हमने उसे खत्म कर दिया है। ऐसे में जब वो शख्स हमारे लिए गैर हो चुका है तो तुम्हारा भी कोई रिश्ता बरकरार नहीं रहना चाहिए उसके साथ। ठीक है डैडी, जो आप कहेंगे वही होगा। तो इस तरह जमानत पर रहाई हासिल करके भी तुम क्या कर लोगे? वही अपनी उसी घटिया सी सोसाइटी में बेइज्जत जिंदगी गुजारो। मैं आपसे अपना हक लेने आऊंगा। वो तो मैं तुम्हें इस तरह से कभी नहीं दूंगा। नेवर। डैडी मुझे अपना हक लेना आता है। आपको अपनी न सही अपने चहेते बेटे की जिंदगी तो अजीज होगी। अच्छा, तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फैसले तो आप करते हैं हमेशा, मैं तो उसे तोड़ने आऊंगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा उमर। खुदा हाफिज। जी समीना साहब, अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मीना मैं नहीं हूँ, मैं नादिया हूँ। समीना वो थी। आई सी, तो ये बात थी। एक्चुअली बात यह है कि वो समीना है ना, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। फैक्ट तो ये है कि मैं भी उनसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों, वो क्यों नहीं करना चाहती? वो किसी और से मोहब्बत करती है। नादिर अच्छा लड़का है और वो 1-2 दिन में रिश्ता भी भेजने वाला है। वैसे बाय द वे नादिया साहबा, आदमी मैं भी बुरा नहीं। क्यों, आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, जी मुझे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया। प्लीज़ आप गाड़ी वापस मोड़ लीजिए। मैं समझ में नहीं आता कि ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी। ये बात तो आप या समीना मुझे आराम से भी बता सकती थी। जी एक्चुअली ये तरकीब उसको मैंने बताई थी। मेरा ख्याल था शायद आप इतनी आसानी से ना माने। ओह, तो इसका मतलब है असल मुजरिम आप हैं। सज़ा भी आप ही को मिलनी चाहिए। जी कैसी सज़ा, क्या मतलब? ठीक है, मैं समीना से शादी से इनकार कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हाँ कर दें। देखिए ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या आप भी किसी से मोहब्बत करती हैं? देखिए सुमैर, आप मुझे जानते नहीं हैं। अगर आप मेरे बारे में जान लेंगे तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। और प्लीज़ मुझे उतार दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको एक दिन ज़रूर जान जाऊँगा। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आ गई। कहाँ घूमने गई थी उस स्मार्ट से बंदे के साथ? बको मत, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या कह दिया उसने जो तुम इस कदर गुस्से में हो? वो पागल इंसान, हाँ, मुझे प्रपोज कर रहा था। मुझे तो क्या हुआ? तुम हुए ही से काबिल। फिर वही बकबक, मैं जान ना पहचान और जनाब पहली मुलाकात में रिश्ता दे रहे थे। अहमद कहेंगे। यू नो, इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। समीना की बच्ची बाज आ जा, मैं बहुत गुस्से में हूं, कुछ कर बैठूंगी आज मैं। तो कर लो। तुम उससे शादी कर लो। समीना ये मजाक की बात नहीं है, सचमुच सीरियस हो रहा है। प्लीज तुम उसे मना कर दो। क्यों मना कर दूं? वैसे बाय द वे इसमें आखिर बुराई क्या है? क्या बुराई है उसमें? जनाब अगर इतना अच्छा था तो इनकार क्यों किया शादी से? गॉड, मेरी बात और है।
उसमें बुराई सिर्फ इतनी है कि वो नादिर नहीं है, ना और कोई बुराई नहीं। बुराई उसमें नहीं, मुझ में है, मेरे माजी में है। गॉड, अगेन माजी। माजी को दफा करो, उसको क्या लेना देना तुम्हारे माजी से? लेकिन जब भी उसे मेरे माजी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। चलो यही सही, तुम उसे अपना पूरा हाल सुना दो, और अगर इसके बावजूद भी वो तुमसे शादी करना चाहे तो फिर मैं उन साहब को मशवरा दूंगी कि वो किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट को अपना चेकअप करवाएं। यू अंडरस्टैंड? हाँ। ओह गॉड, मुझसे तुमको बेटा चाय पिलाती हूँ। वाह डैडी, मान गए आपको। आप भी शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी, मोरे बदल बदल कर मुखालिफ को मात देते। अब तो आपने अपना सबसे कीमती मोहरा भेजा है, मुझे शह दे दी। मुझे यहाँ डैडी ने नहीं भेजा है, मैं खुद आया हूँ यहाँ। हर आने वाला यही कहता है। तुम तो डैडी की इजाजत के बगैर बाथरूम नहीं जा सकते, यहाँ कैसे आ सकते? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। खैर छोड़ो, अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन इस स्मार्ट लगने का क्या फायदा? तुम्हारे अंदर तो आज भी एक डरा हुआ, सहमा हुआ डैडी से एक मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है। देखो उमर, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ। देखो तुम मेरे भाई हो, इसे मेरी बदकिस्मती समझो, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से तुम्हारी जमानत करवा लूं, और उसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ रकम लेके कारोबार शुरू कर सकते हो। एक अच्छी और बाइज्जत जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। बस बस बस, मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना, मैं यहां से रिहा होने वाला हूं। रिहा होने के बाद सबसे पहले मैं अपना हक लूंगा डैडी से, मांगूंगा भी नहीं, छीनूंगा मैं। और अगर तुम मेरे रास्ते में आए ना, तुम्हें भी हटा दूंगा मैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने तो ये समझा था कि शायद इन सलाखों के पीछे मेरा जिद्दी और नासमझ भाई होगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो एक पागल दरिंदा मौजूद है। खैर, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब मैं तुम्हारा यहां से बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। टेक केयर। सुनो, फिक्र ना करो, ये पागल दरिंदा जल्द ही तुम्हें काटने के लिए बाहर आएगा। जी वकील साहब, मुझे ये वसीयतनामा आज ही की तारीख में मिल जाना चाहिए, और उसमें आप वाज़ेह अल्फाज में तहरीर फरमा दीजिए कि मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद, मनकुला और गैर मनकुला, और सारे कारोबार और सारे बैंक अकाउंट्स का जायज हकदार सिर्फ और सिर्फ मेरा बड़ा बेटा सुमैर अहमद होगा, मेरा वारिस। ये ले असल। और अगर आप चाहें तो उसमें यह इजाफा भी कर दें कि चूंकि मैं अपने दूसरे बेटे उमैर अहमद को पहले ही से आख कर चुका हूं, और अब हमारा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं रहा है, मुझे यह वसीयतनामा आज शाम तक मिल जाना चाहिए। मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज। चाय ले लीजिए सरकार। हम जानते हैं आलम बाबा के आपको हमारा ये फैसला कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया होगा, क्यों? सरकार, मेरी हकीकत और हैसियत ही क्या है? छोटा मुंह है, बात बड़ी। बड़े सरकार, आपने जो सोचा, जो समझा, बेहतर ही फैसला किया होगा। लेकिन एक बात तो मैं भी खुदा लगती कहूंगा बड़े सरकार, कि मैंने तो ये महसूस करा है कि आपने कहीं ना कहीं छोटे सरकार के साथ कोई ना कोई ज्यादती की है।
ज्यादती तो हमारे साथ हुई है। आलम बाबा, आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हर बात को जानते हैं कि मासूमा के बाद हमने अपने दोनों बच्चों पर कितनी तवज्जो दी, किस तरह से दिन रात जाग कर पाला पोसा है उनको। उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि वो बिन मां के बच्चे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर सुमैर भी तो है, वो तो ऐसा नहीं है। देखिए सरकार, उमैर को अपनी माँ के मरने का बड़ा दुख इसलिए था कि वो प्यार भी तो अपनी माँ से बहुत ज्यादा करता था ना। जानता हूं मैं अच्छी तरह से। मासूमा बेगम के बेजा लाड प्यार ने बचपन ही से उसे जिद्दी और खुदसर बना दिया था, लेकिन अब तो वो हमारी ही इज्जत को खाक में मिलाने पर तुला हुआ है। गजब खुदा का, मैंने जितना चाहा कि वो राह रास्त पर आ जाए, वो उतना ही तबाही की तरफ बढ़ता चला गया। नहीं नहीं, मैंने बहुत मजबूर होकर यह फैसला किया है। वरना क्या वो मेरी औलाद नहीं है? जी सरकार, छोटे सरकार, आप मेरी बात माने, आप एक दफा घर आ जाए। आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे, मगर आप एक दफा कहकर तो देखिए, मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैं उफ तक नहीं करूंगा छोटे सरकार, मगर छोटे सरकार, मेरी एक दफा बात मान ले, आप घर लौट आए। आप घर लौट आए छोटे सरकार, आप घर लौट आए छोटे सरकार। क्यों आए बाबा यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमाल कर रहे हो तुम, मेरी जान तुम पर कुर्बान। जब तुम यहाँ रह सकते हो तो फिर मैं क्या हूं और मेरी औकात क्या है? मैं यहीं रहूंगा, हाँ, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। बाबा, अगर तुम्हें तुम्हारी बड़ी सरकार ने भेजा है तो वापस चले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगा, और ना ही मुझे खैरात चाहिए, ये मैं बता चुका हूं उन्हें। ये बात नहीं है छोटे सरकार, ये बात नहीं है। मैं खुद आया हूँ आपको लेने छोटे सरकार, उन्होंने मुझे नहीं भेजा। मैं खुद आया हूँ ताकि तुम्हें समझाकर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं छोटे सरकार। चलिए। घर? कौन सा घर बाबा? आपकी बड़ी सरकार का घर? वो घर तो कभी भी मेरा नहीं रहा, और ना ही मैं उनकी शर्तों पर जिंदगी गुजार सकता हूं। बताते हैं जाकर उन्हें। नहीं छोटे सरकार, आपको नहीं पता बड़े सरकार कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ये कोई जिंदगी नहीं है। वो पल पल में मरते हैं और पल पल में जीते हैं छोटे सरकार। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए हंसते हैं, वरना अंदर से तो उनका कलेजा पानी पानी हो गया है सरकार, उनमें कुछ नहीं रहा। बाबा, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूं, तुम जाओ। कमाल कर रहे हैं आप, मैं ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊं? ये नहीं होगा। मैं आपका बाबा आलम आपको लेकर जाऊंगा। बाबा, तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वैसे भी अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है छोटे सरकार।
आज भी मोहब्बत और प्यार मौजूद है, इसका एहसास आपको जरूर होगा। इसका एहसास छोटे साहब आपको जरूर होगा। हेलो, कैसी हैं आप? क्यों क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, वो दरअसल अब्बाजान तो घर पे है नहीं। हाँ, ये बात तो मुझे चौकीदार ने बाहर ही बता दी थी। आप फिर भी? हाँ, मैंने सोचा मैं थोड़ा इंतजार कर लूं। अब देखे ना, चूंकि वो मेरे होने वाले ससुर हैं और ये मेरी ससुराल, तो इतना तो हक पहुंचता है ना मुझे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो उस दिन नादिया ने आपको सब कुछ बता तो दिया था। हाँ, नादिया ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन देखे ना, बुजुर्गों के किए हुए फैसले के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपको ये रिश्ता अब देखिए ना, मजबूरी है। अगर किस्मत ने मुझे कमर चचा का दामाद बना ही दिया है तो मुझे मंजूर है। और मैं मंजूर करूं या ना मंजूर करूं, आपको तो पता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ऐसे किसी जोड़े आसमानों में बनते हैं? ऐसे जोड़े नीचे आके टूट भी जाते हैं। देखिए मिस्टर, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ठीक है, अब आप मना कर दें। मैं अच्छा चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं उनको कह देता हूँ कि मैं तो राजी हूँ, लेकिन आपकी बेटी इस रिश्ते पे खुश नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे अब्बाजान से? ये भी ना कहूँ, वो भी ना कहूँ, चलिए आप ही बता दीजिए मैं क्या कहूँ। आप ऐसे कह रहे हैं, अब्बाजान को कह दें कि मुझे समीना बिल्कुल पसंद नहीं आई है और मैं समीना की वजह नादिया से शादी करना चाहता हूँ। चलिए, आपकी खुशी की खातिर मैं ये भी कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या है? आपको अपनी दोस्त को इस रिश्ते के लिए आमादा करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, ये तो मैं यूं कर सकती हूँ। डील? ओके, ऑलराइट। मेरा ख्याल है सुमैर साहब, अब हमें चलना चाहिए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, मुझे आपसे जो कहना था मैं कह चुकी। अब प्लीज़ आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए। ये तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं जो इतनी देर से बोले चली जा रही थी, और ये आपने कब लगाई? मैंने देखा ही नहीं। ये जनाब मैंने उस वक्त लगाई जब मैं आपके लिए ये सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए गया था। तो इसका मतलब है आप इसका मतलब ये नादिया कि मुझे तुम्हारे माजी से कोई सरोकार नहीं है। तुम्हारे साथ माजी में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे समीना बता चुकी है, और उसको भी मैंने यही कहा था कि जो हो चुका सो हो चुका, मुझे इसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं खुद तो अपने माजी की याद से पीछा नहीं छुड़ा सकती। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा घिनौना और भयानक माजी अपना मकरू असर लिए वारिद हो जाया करेगा और मेरी हर खुशी को गम में तब्दील कर दिया करेगा। बात यह नादिया कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँगा ना, तो तुम्हारा हाल इतना भरपूर और खुशियों भरा होगा कि तुम अपना माजी बिल्कुल भूल जाओगे। लेकिन सुमैर प्लीज़। बस अब मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलने कब आऊँ? मेरा ना तो कोई घर है ना घर वाले, बस एक खाला है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये घर वाला तुम्हारी खाला से मिलने कल तुम्हारे घर आना। ओके? ओके, चलें? तक ये अचानक प्रोग्राम क्यों बदल दिया? क्या मतलब? तब अब तक तो तुम अपने डैडी से हक वसूल करने की बात कर रहे थे, और अचानक शमशेर खान के साथ बैंक डकैती का प्रोग्राम। तुम नहीं समझोगे मोंटी, तुम नहीं समझोगे। समझाओगे तो समझूंगा ना। देखो, डैडी से हक वसूल करना इतना आसान काम नहीं। अगर वो सिग्नेचर्स कर भी देते हैं तो वकीलों के पास जाने के लिए
बहुत बड़ी रकम चाहिए, समझे? इसका मतलब है ये सब कुछ तुम रकम का बंदोबस्त करने के लिए कर रहे हो? शमशेर खान ने 1-2 बड़ी कामयाब वारदातें की। पहले ये कुर्बान अली के साथ काम करता था, अब ये अलग हो गए। उसे बंदा चाहिए था, हमें पैसे चाहिए। That's all. भाई ये क्या तुम दोनों यहाँ सुबह से बैठे खिचड़ी पका रही हो? कुछ भी नहीं खाला, वो बस वैसे ही। मैं बताती हूँ खालाजान। दरअसल ये नादिया है ना, ये सुमैर से शादी करना चाहिए। बिस्मिल्लाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सुमैर है कौन? वही बात, मैंने ये कब कहा? नहीं कहा। अच्छा वो अच्छा ठीक है खालाजान, ये सुमैर से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर वही मैंने ये भी कब कहा? गॉड, ना ये कहा ना वो कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? पहले ये तो पता चले कि ये सुमैर है कौन। मैं बताती हूँ। वो मेरे अबू है ना, उनके दोस्त के बेटे हैं, अमेरिका से MBA करके लौटे हैं और बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे शरीफ लोग भी हैं। और ये नादिया उनसे कहाँ मिली? मैं हाँ, वो समीना के घर, समीना की शादी के सिलसिले में आए हुए थे, वहीं मुलाकात हुई। तो फिर तुम कहाँ से बीच में आ टपकी? वो समीना उनसे शादी नहीं करना चाहती। तो ना करे, तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आखिर लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं ना। हुआ ये खालाजान कि उन्होंने मेरी बजाय नादिया को पसंद कर लिया। अरे वाह, ये भी अच्छी रही। आए किसी के लिए, पसंद किसी और को कर लिया। अरे भाई, तुमने साफ इनकार कर दिया होता नादिया। आखिर समीना तुम्हारी सहेली है। वो नहीं, मैंने खुद इनकार कर दिया था। बात यह है खालिदान कि वो नादिया के लिए बहुत मुनासिब रहेंगे। और तुम्हारे लिए नामुनासिब थे? ऐसा कैसा आदमी है भला? खालिदान बात सुने ना, आप ऐसे कि एक दफ़ा उनसे खुद मिल लें, फिर फैसला कर लीजिएगा। वैसे ऐसे 2 फसले आदमी से मुझे मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहती हो तो मिल लेंगे। थैंक यू खालाजान। हाँ खालिदान, ऐसा करती हूँ, मैं कल ले आऊँगी। अरे भाई हमीद, तारुफ तो हो चुका, अब कुछ बातचीत भी कर लो। देखो सुमैर कब से खामोश बैठे हुए। हमीद को मैंने मना किया है बात करने से। भाई इंसान जितना कम बोलता है उतना ही सुखी रहता है। और फिर यहाँ तो मामला ही सौतेली बहन का है। नहीं नहीं सुमेर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नादिया को मैंने हमेशा अपनी सगी बहनों से ज्यादा समझा है और उसकी परवरिश भी इसी तरह की है मैंने। इसमें क्या शक है? अगर सगा ना समझा होता तो मैं उसे इतने प्यार से अपने भाई के साथ ब्याह कर अपनी भाभी बनाकर क्यों ले जाती? और सुनाइए सुमेर भाई, सुना है आपका इरादा आजकल अपने डैडी के साथ बिजनेस करने का है? जी हाँ, बल्कि आजकल तो सारा कारोबार मैं ही संभालता हूँ। वो डैडी को वक्त ही नहीं मिलता फैक्ट्री जाने का। कैसा जा रहा है आजकल आपका बिजनेस? वैसे तो आजकल काम खासा डाउन है और पिछले दिनों हमारी फैक्ट्री में एक हादसा भी हो गया था। हादसा? कैसा हादसा? वो शॉर्ट सर्किट की वजह से तारों ने आग पकड़ ली थी। उसकी वजह से हमारा खासा तैयार माल और खाम माल जो है वो आग की नजर हो गई। ओह, फिर तो बड़ा नुकसान हुआ होगा आपका। ये तो नसीबों की बात होती है। अभी कदम पहुंचे नहीं, सब्ज कदमी पहले ही पहुंच गई। भैया लाखों का नुकसान हुआ होगा। जी नहीं, वो इत्तेफाक से हमारा जो माल है और फैक्ट्री है वो इंश्योर्ड है, इस वजह से ऐसा कोई हमें माली नुकसान तो नहीं हुआ। अलबत्ता हाँ, वो वक्ती तौर पे जहनी परेशानी जरूर होगी। अरे भाई, अपना भी इंश्योरेंस कराया हुआ है, कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। जाओ शमसा, जाकर देखो नादिया तैयार हुई या नहीं। पता था मुझे, 2 बात करूंगी और उठा दी जाऊंगी। सुमेर भाई, आप मेरी बीवी की बातों की तरफ ध्यान ना दीजिएगा, बस वो तो जरा। कुछ नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं नादिया की पिछली जिंदगी के सारे दुखों को इंशाल्लाह खुशियों में बदल दूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। हमीद, जरा जाके मिठाई तो लेके आओ, दामाद का मुंह मीठा कराना है। जी खाला जी। खाला, मैं भला किस काबिल हूँ? ये तो आपकी जरा नवाजी, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, तुम जिस काबिल हो ना, उतनी तो हमारी हैसियत भी नहीं है। जिस तरह तुमने बिन माँ बाप की बच्ची का ख्याल रखा है, अल्लाह तुम्हें उसका अजर ज़रूर देगा। आओ बेटा आओ, इधर आ जाओ।
अंगूठी पहना बेटा। इजाजत। बिस्मिल्लाह। मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक बेटा। मुबारक हो मासूमा बेगम, बहू घर में आ गई है। सुमैर बहुत खुश है, और खुश भी क्यों नहीं होगा। अरे हमारी बहू लाखों में एक है, तुम उसे देखोगी ना तो तुम उसे देखोगी। काश तुम उसे देख सकती। ये जो एक लफ्ज है ना मासूमा बेगम, काश, इसे एक लफ्ज में न जाने कितनी हसरतें बयान हो जाती हैं, कितनी आरज़ुएं पोशीदा होती। काश उमैर यहां होता। अब्बा जी। अरे बहू तुम, ये इतनी सुबह सुबह, और ये क्या? ये जी सुमैर ने मुझे बताया था कि आप सुबह सुबह एक कप चाय जरूर पीते हैं। अरे भाई हाँ, पीते तो हैं, लेकिन वो नालायक तो खुद पड़ा सो रहा होगा और उसने तुम्हें ला हौला वला कुव्वत तुम्हें चाय बनाने के लिए भेज दिया। भाई आखिर मुलाजिम वगैरह किस लिए होते हैं? अब्बा जी उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। वैसे बाय द वे ये तुम अब्बा जी क्यों कह रही हो मुझे? भाई सुमैर तो मुझे डैडी कहता है। जी वो मैं अपने अब्बा को अब्बा जी ही कहा करती थी। वो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, और आपकी सूरत में मुझे अपने अब्बा जी की सूरत नजर आई। इसलिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको डैडी। अरे नहीं बेटी, तुम शौक से मुझे अब्बा जी कहो। बल्कि सच पूछो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा अब्बा जी हैं। थैंक यू अब्बा जी। अब्बा जी ये आप किसी उमैर का जिक्र कर रहे थे, कौन है ये? उमैर वो सुमैर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं तो अभी तक तो कुछ नहीं बताया। वो बेटे सुमैर का छोटा भाई था, है। क्या मतलब? वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं वो है, इसी दुनिया में है, लेकिन उसने अपनी दुनिया अलग बना ली है, और उसकी दुनिया हमारी पहुंच से बाहर है। इस तरह उसने अपना ताल्लुक हमसे बिल्कुल खत्म कर लिया है।
ऐसी भी क्या बात है अब्बा जी? आप मुझे बताइए, मैं उसे मनाकर आपकी दुनिया में वापस ले आऊंगी। इस वक्त वो है कहाँ? इस वक्त वो कहाँ है? कहाँ है वो? अरे छोड़ो बेटी तुम उसकी बातों को। अभी तो तुम तैयार हो और जल्दी से सुमैर के साथ अपने मैके को जाओ। मैका? मेरा कौन है मैके में? फिर भी बेटा, दुनिया की रसूमात हैं, निभानी तो पड़ती हैं, दुनियादारी का तकाजा है। और ये लीजिए साहब, वो मसूफ भी सोकर उठकर तशरीफ ले आए। गुड मॉर्निंग डैडी। ये सुबह सुबह एक सही माना में आजाद मुआशरा क्या होता है? एक ऐसा मुआशरा जिसका हर फर्द कानून का पाबंद होता है। लेकिन तुम अखलाकियात और कानून के हर सरहद को फलांग चुके हो। तो मैं समझता हूं कि असल सजा के मुस्तहिक भी वही है जो असल मुजरिम है। खुदा हाफिज मेरे बेटे। डैडी! 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 हैंड्स अप! डैडी! डैडी! तूने मेरे डैडी को मार दिया ना? जान से मार दिया ना मेरे डैडी को? मार दिया ना तूने मेरे डैडी को जान से? मैंने नहीं मारा डैडी को। मारा है तूने, मारा मेरे डैडी को जान से। नहीं इन्हें मैंने नहीं मारा। तूने मारा, मार दिया तूने मेरे डैडी को। यकीन करो मैंने नहीं मारा, इन्होंने खुदकुशी की है। अपनी बीवी से पूछ लो, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुम यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कल अदालत में मेरी गवाही है। मैं इस मुकदमे की ऐनी शाहिद हूँ, सिर्फ मैं। हाँ, और तुम्हें पता है मैं बेकसूर हूँ। कत्ल मैंने नहीं किया। वो तो हाँ, वो तुमने एक नहीं 3 कत्ल किए हैं। एक मेरा, एक मेरे अब्बा जी का और एक अपने डैडी का। तुम कतई इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। मैं तुम्हें जरूर सजा दिलवा कर रहूंगी, जरूर। लेकिन मैं बेकसूर हूँ। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो। एक दिन
एक दिन मैं भी बेकसूर थी, बेगुनाह थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं तुम्हें खुदा रसूल के वास्ते देती रही, मगर तुमने मेरी हर बात को हंस के टाल दिया। अब तुम मुझसे कैसे रहम की अपील कर सकते हो? नहीं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, जरूर। सुनो, देखो तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। ये कत्ल मैंने नहीं किया। ये कत्ल मैंने नहीं किया। तुम सुनो, तुम जानते हो मैंने अपने डैडी को कत्ल नहीं किया। मैंने अपने डैडी को कत्ल नहीं किया। मैंने अपने डैडी को कत्ल नहीं किया। मैंने अपने डैडी को कत्ल। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। डॉक्टरी रिपोर्ट्स, पुलिस की शहादतों और आईनी गवाह के बयान की रोशनी में अदालत मुल्जिम उमैर अहमद वल्द इलियास अहमद को अपने वालिद इलियास अहमद वल्द इब्राहिम अहमद के कत्ल के जुर्म में ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान सज़ाए मौत सुनाती है।